हेलो गाइस इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज हम देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है और आपको चीट किया है तो इसके लिए वो क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। कार्ड नंबर 1 द इम्प्रेस, कार्ड नंबर 2 पेज ऑफ वैंड्स, कार्ड नंबर 3 9 ऑफ कप्स, Six of Swords, and then Five of Swords, Page of Pentacles। एक और निकाल लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। द डेविल। तो कार्ड्स को फिर मैं क्लियर कर देती हूँ। इम्प्रेस का है, देन पेज ऑफ वैंड्स, फिर है आपका 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एनर्जी बहुत हेवी है। और लास्ट कार्ड द डेविल का भी है। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपके पर्सन आपको छोड़कर जिस किसी के भी पास गए थे, दे आर वेरी डोमिनेटिंग इन नेचर। ओके, वो बहुत ऑथोरिटेटिव है और हर बात पे उनको डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद पेज की एनर्जी आ रही है। मीन्स कि पेज की एनर्जी बेसिकली होती है बहुत इंथ्यूजियास्टिक होते हैं ये पेजेस। सो उनको इतना डोमिनेट कर रही है कि वो पेज की एनर्जी में आ गए हैं, है ना। उनको लैक ऑफ एनर्जी हो गई है आपके पार्टनर को। वो उन्हें कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। उन्हें यहाँ दे आर फीलिंग सफोकेटेड। ठीक है, एंड द स्पार्क फ्रॉम द रिलेशनशिप माइट हैव गॉन आउट। जिसके भी पास गया हो वो बड़े खुशी खुशी गए थे दैट दे विल गेट एवरीथिंग, देयर विशेस विल बी फुलफिल्ड, बट नथिंग इज फुलफिल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर यही सपना देख के गए थे। दे हैव ड्रीम्ड दैट देयर विशेस विल बी फुलफिल्ड, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। वो इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, है ना। आपको दिख रहा है ना ये कैसे ये आदमी इस बोट में सवार होकर के आगे की तरफ भाग रहा है। तो ये जो है ये इस कंडीशन से बिल्कुल आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो तो बहुत खुशी खुशी गए थे। तो थर्ड पार्टी ने उन्हें इतना डोमिनेट किया कि उनकी एनर्जी तो बिल्कुल लो डाउन हो गई। ना ही उन्हें जैसा सपना देख के गए थे ना ही उन्हें कुछ मिला, और उल्टा उन्हें क्या हुआ, दे आर जस्ट गोइंग अवे, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। एंड और भी क्या दिखाई दे रहा है, वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके बीच बहुत झगड़े हो रहे, बहुत से इश्यूज हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये पर्सन कैसे हाथ में तलवार लिए लड़ा रहे। तुम इनके बीच में बहुत ईगो इश्यूज है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कन्फ्लिक्ट्स है ना। तो ऐसे बहुत से झगड़े हो रहे हैं। तो जैसा कंडीशन इन्होंने आपको दिया वो भी अभी वैसा ही सेम कंडीशन फेस कर रहे हैं। ये तो बड़े खुशी से गए, लेकिन इनको सारा कुछ झेलना पड़ा है। इनकी कंडीशन अभी इतनी बुरी है कि वो अभी बिल्कुल भागना चाहते हैं इस कंडीशन से, और उनके बीच में बहुत ईगो इश्यूज हैं, है ना। और बाद में क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये है। तो ये कुछ न्यूनेस ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में, मतलब इतना ज़्यादा लाइफ में केओटिक कंडीशन है। द लाइफ इज़ फुल ऑफ दैट केओटिक कंडीशन दैट दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू। अब ये इस जिस भी किसी सिचुएशनशिप में या रिलेशनशिप में थे, ये अब उसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहते, ये कहीं और बढ़ना चाहते हैं। एंड वॉट एवर मीन्स रिलेशनशिप दे हैव इन बिटवीन, ये डेविल का कार्ड ये शो करता है कि दैट इज नीड बेस्ड, दैट इज इन्फैचुएशन, दैट इज नॉट अ प्योर लव और रियल लव। तो ये क्या है, एडिक्शन है। आपके पार्टनर को एक तरह का एडिक्शन है, या फिर ये कोई नीड बेस्ड है ना, बिल्कुल एक सेल्फिश नीड पे, या फिर इस तरह का सेल्फिशनेस बेस्ड कोई एडिक्शन है इन दोनों के बीच। तो ये तो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है जो भी है। तो इन्होंने जैसा आपके साथ किया उन्हें वैसा ही कर्मा मिला, है ना। तो आप अब देखिए, अगर वो इधर तो वो कहीं न्यू बिगनिंग दिखा रहा है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ नया करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको फिर से उनके साथ रहना है या नहीं। बट इन्होंने जैसा आपके साथ किया, दे आर फेसिंग द कर्मा, है ना। तो
अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अपना पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।